जय हिंद मेरे बच्चों, राजीव जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राजीव सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप मेरे बच्चों आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए सभी बच्चे एक बार ढूंढने का प्रयास करेंगे जिससे मेरे बच्चों आज की जो क्लासेस है, आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा सके। क्योंकि मेरे बच्चों आज का जो प्रैक्टिस सीरीज है वो जो है आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए उठा लीजिए पेन और लिख लीजिए अपने नोटबुक में इन सभी प्रश्नों को। तो चलिए उसी क्रम में आज के हम सब पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कहां की थी? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा मुंबई है, तीसरा मद्रास, चौथा ननावदीज है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर, अर्थात बंबई जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? पहला ऑप्शन है 1814 ईस्वी में, बी 1816 ईस्वी में, सी 1817 ईस्वी में, डी कहता है 1918 ईस्वी में। मेरे बच्चों यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है 1814 ईस्वी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। राजा राम मोहन राय ने मीरातुल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया? पहला ऑप्शन है अरबी, बी है फारसी, सी है बंगाली और डी है अंग्रेजी। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, अर्थात फारसी भाषा जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? मेरे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, सी है केशव चंद्र सेन और डी कहता है आनंद मोहन बोस। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से कहां 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कराई? पहला ऑप्शन है मद्रास, बी है बंबई, सी है कलकत्ता और डी है दिल्ली। तो मेरे बच्चों यहां पर सही जवाब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अर्थात कलकत्ता यहां पर बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यहां पर ध्यान दीजिएगा कि राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की? पहला ऑप्शन है 1823 ईस्वी में, बी है 1824 ईस्वी में, सी कहता है 1825 ईस्वी और डी कहता है 1826 ईस्वी। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका ऑप्शन सी सही है, अर्थात 1855 ईस्वी यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर है अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पहला ऑप्शन है सैयद अहमद बरेलवी और बी है शाह वली उल्लाह और सी है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और डी है शिवली नोमानी। तो भैया यहां पर आपका सही जवाब क्या है? तो आपका ऑप्शन यहां पर सी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। 1873 ईस्वी में स्थापित अलीगढ़ मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ विश्वविद्यालय कब बना? भैया यहां पर ध्यान देना 1873 ईस्वी। पहली बात तो यहां से भैया यहां से आपका ये प्रश्न जो है दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला कि अलीगढ़ मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ विश्वविद्यालय कब बना? तो भैया यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1873 ईस्वी में स्थापित अलीगढ़ मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज जो है वो बाद में चलकर कि क्या बन गया? तो आप कहेंगे अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो भैया यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से आपके कई प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न अमन भैया यहां पर ध्यान देना, 1873 ईस्वी में क्या स्थापित हुआ था? तो अलीगढ़ मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज। पहले ये क्या कहा जाता था? तो भैया जो स्थापित हुआ 1873 ईस्वी में इसका नाम क्या था? भैया अलीगढ़ मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज था। और यही जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय कब बना मेरे प्यार बच्चों? तो आप कहेंगे सर जी 1920 में। ठीक है, इसी को जो है ये जो है अब 1920 से क्या जाना जाने लगा?
अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना लगा। ठीक है, अब भैया इसको हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन 1855 ईस्वी, बी है 1856 ईस्वी, सी 1857 ईस्वी और डी कहता है 1856 ईस्वी। तो भैया यहाँ पर आपका 2 बार 1856 आ गया, इसका मतलब है मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ये बिल्कुल जोर दे रहा है 1856 की ओर, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एल्बर्ट बिल कब पेश किया गया? तो भैया यहाँ पर ध्यान देना, एल्बर्ट बिल कब पेश किया गया? पहला ऑप्शन है 1881 ईस्वी में, बी 1882 ईस्वी में, सी 1883 ईस्वी में और डी कहता है 1884 ईस्वी में। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1883 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? यहां पर ध्यान देना, महालवाड़ी, ध्यान देना, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया? तो भैया यहां पर पहला ऑप्शन है सर टॉमस रो, बी है टॉमस मुनरो, सी है जेम्स ब्रॉन्ट और डी है हॉल्ट मैकेंजी। तो भैया यहां पर आपका सही जवाब क्या है? यहां पर हॉल्ट मैकेंजी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव किसने लाया था? तो भैया महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था। तो चलिए यहां पर आपका ऑप्शन डी सही है। भैया क्वेश्चन नंबर 12, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? यहां पर जो है भैया यहां पर पूछा गया है राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1770 ईस्वी, बी है 1772 ईस्वी, सी 1775 ईस्वी और डी कहता है 1776 ईस्वी। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1772 ईस्वी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित कराया? भैया यहाँ पर है लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित कराया? पहला ऑप्शन 1877 ईस्वी, बी है 1878 ईस्वी, सी 1879 ईस्वी और डी है 1880 ईस्वी। तो मेरे बच्चों यहाँ पर सही जवाब क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 1878 ईस्वी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाई अभी फोन नहीं पिक करिए, यहाँ पर केवल आप लोग क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करिए। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका प्रश्न आ गया कि इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा आपका ऑप्शन है बाबर और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो मेरे बच्चों इलाहाबाद का किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्थात अकबर ने। यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15, अकबरनामा के रचयिता कौन थे? पहला ऑप्शन है अकबर, बी है अमीर खुसरो, सी है अबुल फजल और डी है फिरदौसी। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? तो आपको पता है कि अकबरनामा के रचयिता कौन है? अबुल फजल है। यहाँ पर इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? आईने अकबरी का रचयिता कौन था? भैया यहां पर बताना है। पहला ऑप्शन है अकबर, बी है अमीर खुसरो, सी है फिरदौसी और डी है अबुल फजल। तो भैया यहां पर आपका राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है कि आईने अकबरी का रचयिता कौन था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, यहां पर ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मेरे बच्चों? पानीपत की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? भैया यहां पर ध्यान देना, कह रहे हैं पानीपत की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है हुमायूं, बी है शाहजहां, सी है बाबर और डी है अकबर। तो भैया आपका उत्तर क्या सही होगा कि किन मुगल शासक ने उसका निर्माण कराया था? यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है तीसरा अर्थात बाबर। यहाँ पर भाई ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है मेरे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1539 ईस्वी में, बी है 1526 ईस्वी में, सी है 1556 ईस्वी और डी कहता है 1576 ईस्वी। तो भैया यहाँ पर जो चौसा का युद्ध हुआ था मेरे बच्चों, आप लोगों को याद होगा वह कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई? पहला ऑप्शन है अकबर, बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां और डी है जहांगीर। तो भैया यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है, अर्थात औरंगजेब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है मेरे बच्चों, दीन ए इलाही को केवल एक ही हिंदू ने ग्रहण किया जिसका नाम था? पहला ऑप्शन है मान सिंह, बी है भगवान दास, ये ध्यान दीजिएगा, और चौथा है टोडरमल और तीसरा टोडरमल, चौथा बीरबल। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया यहाँ पर आपका सही उत्तर, भैया दीन ए इलाही को केवल एक ही हिंदू ने ग्रहण किया था जिसका क्या नाम था? पहला ऑप्शन है मान सिंह, दूसरा है भगवान दास, तीसरा है टोडरमल, चौथा है बीरबल। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी, अर्थात चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। आप कहेंगे सर जी बीरबल ने, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे बच्चों ये थे आज के आपके पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इस आंसर से थे। तो मेरे बच्चों मैं लगातार आप लोगों को जो है कुछ न कुछ क्वेश्चंस 20-20 क्वेश्चंस करके आपका प्रैक्टिस सीरीज लाता रहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो।